गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। इस वीडियो में हम लोगों को क्या देखने वाले हैं ये जान लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग कला एवं संस्कृति, जो कि एसएससी जीडी का एसएससी का एक सिलेबस का टॉपिक होता है, आर्ट एवं कल्चर, कला एवं संस्कृति, उससे ऑल एग्ज़ाम संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कला एवं संस्कृति से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में 70 से 80% जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही रहते हैं, बाकी 20% न्यू प्रश्न रहते हैं। तो कला एवं संस्कृति से जितने भी न्यू प्रश्न और अभी तक जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, वो सभी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। 50+ प्रश्न मिलेगा, 50+ प्रश्न एवं उनके उत्तर। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। ठीक है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, भारत के महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। एक बार फिर से प्रश्न, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। ऑप्शन ए लावणी, बी नौटंकी, सी तमाशा या फिर डी गाथा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लावणी, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य भी है और ये महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लावणी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते थोड़ा सा महाराष्ट्र की। तो राजधानी इसकी मुंबई हो जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। ऑप्शन ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी या फिर डी मोहिनीअट्टम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी में जो है उस नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी क्या है, एक नृत्य शैली है, इसमें का भाव जो है हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न कह रहा है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा डायलेक्ट में मतलब लिखते थे। कबीर जो भी अपना दोहा लिखते थे तो किस भाषा में लिखते थे, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए अवधी में, बी भोजपुरी में, सी ब्रिज भाषा में या फिर डी मैथिली में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कबीर जो है अपने दोहे या फिर कुछ भी डायलेक्ट अपना अवधी में लिखते थे। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखते थे। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कह रहा है, सितार और वीणा, एक बार फिर से क्वेश्चन, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है। तारत्व में, बी गुणता में, सी तारत्व और गुणता दोनों में या फिर इन दोनों में से किसी में नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणता में अंतर हो जाता है। राइट आंसर 100% राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 प्रश्न है हमारा, पढ़ेंगे। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित जसराज, एम.एस. गोपाल कृष्णन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबुर्जिया किस देश का राष्ट्रीय था। एक बार फिर से, चंडीगढ़ का वास्तविक मतलब चंडीगढ़ राज्य का जो वास्तुकार था जिसका नाम था ले कोबुर्जिया, वो किस देश का राष्ट्रीय था। डी हो जाएगा फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। आप लोगों को जो ले कोबुर्जिया है वो किस देश का था, तो फ्रांस का था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन बी सोनल मान सिंह, सी परवीन सुल्ताना या फिर डी अमृता शेरगिल।
प्रसिद्ध वायलिन वादक की बात करते हैं तो इस पे राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक है। क्या? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का 100% राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। कह रहे पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ए जोधपुर में, बी अजमेर में, सी जयपुर में, डी उदयपुर में। एक बार फिर से, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन जो है आप लोग को ऑप्शन बी अजमेर में होता है। कहाँ होता है पुष्कर मेले का आयोजन? तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्ति कला में, संगीत में, चित्रकला में या फिर नाट्य कला में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यामिनी राय चित्रकला में जो अपना नाम कमाया। यामिनी राय का संबंध चित्रकला से है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तानसेन जाने जाते हैं, अमीर खुसरो, सी नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद होगा, नवाब वाजिद, और अली शाह जो है ऑप्शन डी में हो जाना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर है, अली शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अमीर खुसरो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? अमीर खुसरो जो है ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। बाकी इन सभी का संबंध जो है ठुमरी रूप से है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला भंडार संग्रहों का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या फिर सलारगंज संग्रहालय? ऑप्शन डी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन डी में है सलारगंज संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सलारगंज संग्रहालय को जो है विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। किसे? सलारगंज संग्रहालय को। सलारगंज संग्रहालय को जो है विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। बात करते हैं सलारगंज संग्रहालय है कहाँ? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट PDF आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, जयपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है। कह रहे स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर जो कि अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारिका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में या फिर गांधीनगर गुजरात में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम भी बोलते हैं वो जो है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, क्या निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? गिटार, ऑप्शन ए गिटार या फिर सितार, दोनों में तार होते हैं, ट्रम्पेट या फिर वायलिन? तो तार की बात करते हैं तो तार तीनों में पाया जाता है, गिटार में भी तार होता है, सितार में भी और वायलिन में भी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ट्रम्पेट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? व्हाट इज द राइट आंसर? सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को, बड़े गुलाम अली खां को या फिर मियाँ तानसेन को? व्हाट इज द राइट आंसर?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को जो है सितार का जनक माना जाता है, समझा जाता है अमीर खुसरो को। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर यानी बहरा था? निम्नलिखित में से कौन वह संगीतकार है जो बधिर या बहरा था? बताएंगे। ऑप्शन बीथोवन, एलवी, बाख, जे.एस., रिचर्ड स्ट्रॉस या फिर जोहान्स ब्रह्म्स। व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीथोवन, एलवी जो है वो बहरे थे परंतु संगीतकार थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? गुलेर में, मेवाड़ में, किशनगढ़ में या फिर बूंदी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किशनगढ़ में जो है भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। किशनगढ़ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? आन, मधुमती, मुगले आजम या फिर 2 बीघा जमीन? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आन जो है सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है। कौन सा? आन। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। कह रहे वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? मणिपुर में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम का विकास जो है केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, कह रहा पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? साहित्य, शास्त्रीय संगीत अर्थात गायन या फिर शिक्षा या फिर पत्रकारिता? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत गायन से है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, कह रहा है लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? एक बार फिर से, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या फिर बिहार में? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिहार में। मधुबनी जो है बिहार में प्रसिद्ध है। बिहार का एक जिला है मधुबनी। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। बात करते हैं राज्यपाल की तो फागू चौहान है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी, कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य, मयूरभंज का छाओ या फिर पंजाब का भांगड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मयूरभंज का छाओ जो है युद्ध संबंधी नृत्य है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? एक बार फिर से, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? फोटोशॉप, ऑटो आकृतियाँ, शब्द कला या फिर क्लिप कला? तो डी इज द राइट आंसर। ऐसे संग्रह को क्लिप कला कहते हैं। क्या? क्लिप कला। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? मृदंगम, तबला, शहनाई या फिर संतूर?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। संतूर जो है एक तंत्री वाद्य है, वाद्य यंत्र है संतूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। कह रहे गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या फिर सातवाहनों के काल में? तो बात करते हैं गंधार कला की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 कह गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? नाम दिया है गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ओडिसी नृत्य में निपुण थे। कौन? गुरु केलुचरण का संबंध जो ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 28 कह रहा भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, दुनिया न माने या फिर आदमी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 कह निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद, जयपुर, भोपाल या फिर लखनऊ? तो लखनऊ इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चिकनकारी शैली लखनऊ में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर कलकत्ता में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। 30वां प्रश्न कह रहा अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण है? अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है, सितार से है, सरोद से है या फिर संतूर से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरोद वाद्य यंत्र से अमजद अली खान का संबंध है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम अपना प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? रऊफ, झोड़ा, विधि या फिर सुइसिनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुइसिनी लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। मैंने लोक नृत्य पे वीडियो बना डाला है, सारे लोक नृत्य एक ही वीडियो में, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस पर फाउंडेशन बैच मैथ्स का है, बहुत जल्दी जीएस का भी फाउंडेशन बैच आएगा, रीजनिंग भी फाउंडेशन बैच आएगा। कंप्लीट तैयारी आप लोगों को निःशुल्क 11th 12th 10th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्पेशली तैयारी निःशुल्क कराई जाती है आपके हमारे चैनल खुरपाती ग्रुप पे। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहे हैं कौन सा जनजातीय नृत्य या लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? विधि, थोड़ा, तमाशा या फिर रऊफ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। थोड़ा जो है, थोड़ा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, थोड़ा नृत्य है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट सेम प्रश्न, राज्य बदल दिया है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य या लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, विधि, झोरा या फिर जात्रा? तो ए इज द राइट आंसर। यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35वां प्रश्न, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का, गुजरात का, राजस्थान का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो डी इज द राइट आंसर। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है?
निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? ऑप्शन ए झोरा, बी विधि, सी रऊफ या फिर डी सुइसिनी। तो सुइसिनी राजस्थान, अभी हमने देखा विधि उत्तर प्रदेश, तो रऊफ इज द राइट आंसर। झोरा जो है आप लोगों को, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रऊफ, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? एक बार फिर से, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या फिर तमिलनाडु की? तो आंध्र प्रदेश का नाटक जो है कुचिपुड़ी है। लोक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? मकर संक्रांति, युगादि, ओणम या फिर रोंगाली बिहू? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रोंगाली बिहू जो है असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 39, सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है, किसके साथ था? शास्त्रीय नृत्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत या फिर फिल्म निर्देशन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यजीत रे का संबंध फिल्म निर्देशन से था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ऑप्शन ए ननकाना साहिब, पाउंटा साहिब, नांदेड़ या फिर केसगढ़ साहिब? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ननकाना साहिब जो है भारत में न होके ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 41 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। पश्चिम बंगाल का है, असम का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर महाराष्ट्र का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम का जो है असम राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसका नाम है तबल चोंगली। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? ध्यान दीजिएगा, तबला वादक। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? अल्लाह रखा, उस्ताद फयाज खां, अमजद अली खां या फिर विजी जोग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्लाह रखा जो है एक प्रसिद्ध तबला वादक है। अल्लाह रखा एक प्रसिद्ध तबला वादक है। प्रश्न संख्या 43, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं, कन्नड़ भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं या फिर तेलुगु बोलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 बार पूछ चुका है एसएससी के एग्जाम में। एक बार सीएचएसएल में पूछा है और एक बार एमटीएस में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई में, तंजावुर में, कांचीपुरम में या फिर रामेश्वरम में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। कभी पूछ देता है कि किस राज्य में स्थित है, तो तंजावुर जो है आप लोगों को तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर कहाँ है? बात करते हैं तंजावुर की, तो तंजावुर कहाँ है आप लोगों को? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार किस राज्य में उत्साह के साथ मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, उत्साह के साथ। प्रश्न संख्या 46, कह निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है? कलरीपयट्टू, छोबिया, भवाई या फिर कथकली? तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथकली जो है नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। कृति, तिल्लाना, श्लोकम या फिर टम्पा। तो डी इज द राइट आंसर। टम्पा जो है कर्नाटक संगीत का एक रूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48। यह भी क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछ चुका है। कह रहा है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर महाराष्ट्र में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में, एमपी, जिसकी राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49। कह रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान राम के, भगवान विष्णु के या फिर भगवान जगन्नाथ के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पुरी कहाँ है, तो पुरी उड़ीसा राज्य में है और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील आप लोगों को उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखना है अपना। कह रहे पपेटी किसका त्यौहार है। पपेटी किसका त्यौहार है। 4 धर्म के नाम दिए हैं, पारसी धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का। तो पपेटी जो है आप लोगों को जैन, क्षमा कीजिए, पारसी धर्म का जो है त्यौहार है। पपेटी पारसी धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 51। कह रहे माउंट आबू स्थित, मतलब कि माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या फिर पारसी धर्म का। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दें। कह रहे माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या फिर पारसी धर्म का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है दिलवारा मंदिर, जो कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न 52। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। कांचीपुरम में, तिरुपति में, चेन्नई में या फिर श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगम भी बोलते हैं या फिर श्रीरंगपट्टनम भी बोलेंगे, श्रीरंगपट्टनम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीरंगम में स्थित है कौन सा, रंगनाथ मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये श्रीरंगम कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53। कह रहा है इकेबाना एक जापानी कला है। एक बार फिर से, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है। कागज को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई से या फिर रेत पर चित्रकारी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। फूलों के सजाने से इकेबाना जो एक जापानी कला है संबंधित है फूलों के सजाने से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। कह तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। ओणम त्योहार का, पोंगल त्योहार का, नतुंजलि त्योहार का या फिर हम्पी त्योहार का। तो प्रश्न का राइट नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। कह निम्नलिखित में से कौन सा बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर, जाकिर हुसैन या फिर बिस्मिल्लाह खान। बांसुरी बजाने की पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खान जो है मतलब कि सहनाई वादक है। ठीक है, मशहूर सहनाई वादक की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान है। ठीक है, तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन है। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 56 कह रहा है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। बिहार राज्य में, झारखंड राज्य में, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश राज्य में, पश्चिम बंगाल में। चारों राज्य की राजधानी आप जानते हैं, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, झारखंड की रांची और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही। कला एवं संस्कृति का लगभग से क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, और काफ़ी सारे टॉपिक करा चुके हैं कला एवं संस्कृति का। ठीक है, तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोजाना शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट में जुड़ना ना भूलें। और फाउंडेशन बैच मैथ्स का आ चुका है। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल ही कमज़ोर है, मैथ्स से डरते हैं, तो उस बैच में जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।